पहिया पार्क से जब मैं वापस घर की तरफ ट्रैवल किया है, मेरा लगभग 7-8 बार पीछे लड़कों ने जो पीछा किया है, और इतने गंदे कमेंट, इतनी गंदी हरकतें उन लोगों की थी, मुझे खुद डर लगता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आप सच्चाई से कह दीजिए हरियाणा की गूंज के कैमरे पर कि आपको मालूम नहीं है पिछले 6 महीने में किन किन सामाजिक लोगों ने नशा सप्लायरों की जमानत दी है। कि अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो हरदीप के डोल की आवाज़ उसके कान फाड़ कर रख देगी, काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। कहाँ चला गया डोल आपका? एसपी महोदया पूरी फोर्स लेकर निकलती हैं, पूरे शहर को खंगालती हैं, उनको सिर्फ 250 ग्राम गांजा मिलता है। जो 112 नंबर डायल है या जो राइडर हैं, बाइक राइडर हैं, ये पुलिस के बंदे नहीं हैं। ये कांस्टेबल हैं नहीं, उसकी जगह होम गार्ड हैं जिनको 500 रुपये दिहाड़ी पे रखा जाता है। हरियाणा के शांति प्रिय जिलों में शुमार फतेहाबाद जिले में पिछले कुछ दिनों से बढ़ते अपराध और पुलिस कार्यप्रणाली से नाखुश विभिन्न सामाजिक प्रतिनिधियों ने आज एक बैठक कर यह जता दिया है कि फतेहाबाद वासी अभी सोए नहीं हुए हैं बल्कि जगे हुए हैं। और आज इन्होंने एक निर्णय लिया है कि आने वाली 14 मार्च को दोपहर 12 बजे तक फतेहाबाद शहर बंद करके एक निर्णय लिया जाएगा कि पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ किस कदर चला जाए। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं फतेहाबाद के पुराने रेस्ट हाउस से देख रहे हैं, जहाँ विभिन्न सामाजिक संगठनों की बात कर लीजिए, व्यापारिक संगठनों की बात कर लीजिए, किसान सभा की बात कर लीजिए, गुरुद्वारा सिंह सभा की बात कर लीजिए, हर संस्था से कोई ना कोई प्रतिनिधि यहाँ पहुंचा है और आकर अपने अपने विचार उन्होंने यहाँ रखे हैं। सब ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा है कि पुलिस कार्यप्रणाली से वह नाखुश है और पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ उन्होंने आगामी 14 मार्च को दोपहर 12 बजे तक बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। हमारे साथ जिंदगी संस्था के अध्यक्ष हरदीप सिंह जुड़े हुए हैं, वार्ड नंबर 12 के जो नगर पार्षद है मोहनलाल नारंग है, जो जागरूक कार्यकर्ता, जागरूक नागरिक के रूप में जाने जाते हैं, जुड़े हुए व्यापार मंडल से जगदीश भादू की बात कर लीजिए, गुरुद्वारा सिंह सभा से चाहे महेंद्र सिंह वधवा की बात कर लीजिए, किसान सभा से कल्याण सिंह की बात कर लीजिए, विभिन्न संगठनों की बात कर लीजिए, बुलंद संस्था से जो अंजू है वो पहुंची हुई है। विभिन्न संगठनों ने आज अपना अपना जो सहयोग है इस मीटिंग में दिया है और एक निर्णय लिया है कि आगामी 14 मार्च को दोपहर 12 बजे तक बाजार है बंद किया जाएगा। और क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं इस बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जिंदगी संस्था के जो अध्यक्ष है हरदीप सिंह जुड़े हुए हैं। हरदीप सिंह के बारे में बता देता हूं कि कहीं भी सामाजिक मुद्दे की बात करनी हो, चाहे नागरिक हित की बात करनी हो, जनहित की बात करनी हो, हरदीप सिंह हमेशा नेतृत्व करते आए हैं और आज भी यदि मैं कहूँ कि इस बैठक का नेतृत्व हरदीप सिंह ने किया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नमस्कार हरदीप सिंह। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूँ, लेकिन एक चीज़ में करेक्शन कर रहा हूँ, नेतृत्व में हम जितने भी संगठन हैं, क्योंकि आप देखोगे चाहे मोहनलाल नारंग जी बात कर लो, चाहे बादू साहब की, चाहे पंचारिया साहब की, रणधीर डबास की, ये हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं और मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। नेतृत्व तो हमेशा इन्हीं का रहा है, हम तो एक जरिया हैं, क्योंकि इन्होंने अपने टाइम में जो संघर्ष किया है हम इन्हीं से सीख के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनके नेतृत्व में, हम इनके मार्गदर्शन में आज हमने एक आह्वान किया था अपनी संस्था की तरफ से सभी संगठनों का बैठक का। तो आज इकट्ठा हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी एक आवाज़ पे इतना इकट्ठा हुए और बादू साहब ने जो है एक जगह निर्धारित की थी कि आप मंडी के शेड के नीचे बैठक कीजिए। व्यापारिक क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है, तो मंडी के शेड के नीचे एक जगह निर्धारित हुई है। बाकी डिटेल में आपको बादू साहब बताएंगे। तो हमारा जो प्रयास था, पहला प्रयास जो था आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए, नशा तस्करी को रोकने के लिए, वो सफल रहा है। और एक बड़ा मतलब इसको हम ऐतिहासिक पहल कहेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में ऐसी कोई संस्था नहीं है शहर की जो यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराने ना पहुँची हो। तो ये हमारा सौभाग्य है। आपका मीडिया वाले साथी जो आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं, सबसे बड़ी ताकत आप लोग हो, क्योंकि अगर आप लोग ना होते तो मेरे को नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन जो है अपना ये विरोध जो ताकत वाला मार्च है इस तरह की चीज़ें कर पाते हैं। तो आपकी ताकत की हमें बहुत ज़रूरत है। आप लोग आगे भी सहयोग बनाए रखिएगा। हमारा 14 तारीख का जो हमने बंद का आह्वान किया है, आप इसको अपने मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी आगे से आगे जो है ना 3-4 दिन अगर आप अपने चैनल पे चलाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि शहर जो है एक बड़ा शांतिप्रिय तरीके से बंद को सफल बनाएगा। हरदीप, जो पुलिसिया कार्य प्रणाली से नाखुश होकर आपने एक मुहिम शुरू की है, ऐसी मुहिमें शुरू तो हो जाती है लेकिन ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती है। क्या लगता है आपको कि आपके जो संगठन आपके साथ लगे हैं, जो संस्थाएं आपके साथ लगी है, मुहिम रंग लाएगी क्या आपकी? देखिए, बचपन में एक चीज़ शिक्षकों द्वारा पढ़ाई गई थी कि एक लकड़ी तोड़ दो, वो टूटनी आसान होती है। जब सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं टूटेगी। अगर इतने बड़ी संख्या में एक छोटी सी कॉल पे लोग इकट्ठा हुए हैं और एक ताकत बन गए, कोई हमने किसी पर निर्णय थोपा थोड़ी ना, सभी ने, जैसे मार्गदर्शन करने वाले चाहे अनिल जी हैं, इन्होंने एक बड़ी दुखद जो एक शौक़ होता है, चाहे मैं ये कड़ा डाल रहा हूँ, चाहे कोई महिला जेवर डाल रही है,
तो ये इन्होंने बताया कि 40 साल से ये अपने हाथ में कड़ा और अंगूठी डाल के रखते थे, जो एक इनके किसी ना किसी परिवार के बड़े ने दी होगी। लेकिन आज जो माहौल बना हुआ है उससे भयभीत होकर इन्होंने वो अपने हाथ दिखाए हैं कि वो मैंने निकाल दिए हैं। तो इससे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति शांति में फतेहाबाद के लिए क्या होगी। तो आप इस चीज़ का निश्चिंत रहिए कि यह जो मुहिम है, लोग सिर्फ आना चाहते थे, वो एक देखते हैं भी कितने लोग डरते हैं। लोग, पुलिस ने ऐसा माहौल बना रखा है कि और अपराधियों की वजह से डरा हुआ माहौल में जो लोग जी रहे थे, जब इतने चेहरे, क्योंकि चेहरों से ताकत बनती है। आप ये चेहरे कमज़ोर नहीं है। मोहनलाल नारंग जी इस उम्र में भी, चाहे इनको चाहे हार्ट की दिक्कत रही हो, लेकिन ये फिर भी एक नई ताकत के साथ आगे बढ़े हैं। बहादुर साहब इस उम्र में भी, चाहे कोई कितना ही लुटेरा घूमता हो, सुबह के टाइम ये बास्केटबॉल खेलने जाते हैं। तो इस तरह के जो दिग्गज चेहरे हैं, चाहे रविंदर जी किसान आंदोलन के सारथी रहे हों, तो इस तरह के जो चेहरे इकट्ठे होकर अगर लड़ेंगे तो मैं नहीं समझता कि बड़ी से बड़ी ताकत भी जो इस आंदोलन को दबा देगी। और ये सफल जरूर होगा। हमारी आवाज़ सरकार के ऊपर तक जाएगी और बंद जो आप देखोगे सफल होने के बाद सरकार इस मामले में ज़रूर निर्णय लेगी। ये जो सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे विपक्ष के पूर्व विधायक हैं, ये भी इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और ताकत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी आपने कोई बात की है कि हर घर का दीप, हरदीप नाम माँ बाप ने कुछ सोच के रखा होगा, तो हम हर दिल में हर घर के दीप जगमगाना चाहते हैं। तो मैं इनकी विडंबना जो है अनिल जी की, क्योंकि इससे पहले ये भी प्रयासरत रहे हैं, नागरिक अधिकार मंच लगातार प्रयास करता रहा है, बहादुर साहब मंडी की विडंबना बता चुके हैं। हरदीप, आप पूर्व में पत्रकार रहे हैं, शहर के वरिष्ठ समाज सेवी है, क्या लगता है क्या कारण है कि शहर में लगातार जो है क्राइम के ग्राफ में इजाफा होता जा रहा है, पुलिस चुप है, क्या कारण लगता है? पुलिस क्या कि मैं देखिए डरता नहीं, मैं कहता हूँ कि जो वर्तमान एसपी हैं, एक हम इनसे 2-3 बार कई घटनाओं में मिले हैं, तो इनका नेतृत्व जो है उस स्तर पे ये गंभीर नहीं दिखाई दे रही। जो एक इन्होंने 25 बाइक का जो मार्च निकाला था, वो शहर को एक दिखावा था, क्योंकि बाइक तो सिर्फ 2 ही मिले हैं शहर को, पूरे जिले को 25 मिले हैं। अगर पूरे शहर को 25 मिले होते, वार्ड 27 हैं, पूरे जिले को 25 बाइक मिले और उनको भी एक व्यक्ति जो है होमगार्ड वो चला रहा है, तो आप सोचिए किस तरीके से सुरक्षा होगी। और उस मार्च के अगले ही दिन जीटी रोड पे 4 दुकानों के शटर के ताले टूट जाते हैं और लाखों रुपए की बैटरियां चोरी हो जाती है। तो उसके बाद भी कोई रिएक्शन नहीं दे रही एसपी महोदया। तो हम तो सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे अधिकारी फतेहाबाद की शांति व्यवस्था का नाजायज फायदा उठाकर ना छोड़े जाएं। अधिकारी ऐसा हो जो शहर को शांति व्यवस्था बनाए रखने में आगे आए, क्योंकि पहले बहुत सारे एसपी ऐसे रहे हैं जो रूटीन में घूमते थे। श्रीकांत जागव जी का टाइम देख लो, वो सिविल ड्रेस में घूमते हुए अपराधियों को पकड़ लाते थे। बलजीत सिंह जी एसडीएम थे, वो सांड पकड़ने के लिए खुद निकल पड़ते थे। तो हमें ऐसे अधिकारियों की ज़रूरत है, ऐसे सिर्फ वहाँ पे नेताओं की तरह। मेरी कुछ पुलिस के अधिकारियों से जब बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि जब वे नशाखोरों को पकड़ते हैं, नशा सप्लायरों को पकड़ते हैं, तो सामाजिक लोग उनकी जमानत लेकर, उनकी सिफारिश लेकर सामने आ जाते हैं। उनको कैसे रोकेंगे आप? देखिए, सामाजिक लोग नहीं, हमने एक पहले भी कहा था, पिछले प्लान में जब दर्शन नागपाल जी चेयरमैन थे, तो हमने एक मुहिम तब भी चलाई थी। तो सभी पार्षदों ने एक शपथ ली थी कि हम किसी भी नशा तस्कर की जमानत नहीं लेंगे, क्योंकि सरपंच या पार्षद ही लेते हैं। मोहनलाल नारंग जी ने एक पहल की, जैसे कि भी हम बोर्ड वाला मामले में क्रॉस चेक किया, आपने क्रॉस चेक किया, लगभग 8 महीने उन चुनावों को बीत गए, आपने क्रॉस चेक किया, बहुत सारे पार्षदों ने जमानतें ली हैं। हमने अब की बार, मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं कि हमें कोई ऐसा पार्षद आप ला के दीजिए या कोई ऐसा नेता ला के दीजिए, हम उनकी सद्बुद्धि के लिए अमन करेंगे कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे कि वो किसी के कत्ल में भागीदार ना बने। शहर को शांति में हम सभी संगठन इकट्ठा हो गए, सभी संगठनों अगर नहीं भी आएंगे तो मैं अकेला इतना वादा रखता हूँ, चाहे मेरे को ढोल बजा के, चाहे उसके आगे आरती वाली घंटियां बजा के, उसकी आरती उतार के उसको समझाना पड़े, हम समझाएंगे। आप सच्चाई से कह दीजिए हरियाणा की गूंज के कैमरे पर कि आपको मालूम नहीं है पिछले 6 महीने में किन किन सामाजिक लोगों ने नशा सप्लायरों की जमानत दी है? देखिए, हमारी नॉलेज में अगर मैं मेरी बात कर सकता हूँ कि ऐसा फतेहाबाद में मेरी इतनी कमज़ोर छवि नहीं है कि मुझे पता हो और मैं उसका विरोध ना करूँ। ऐसे बहुत सारे हैं जिसका मैं कभी भी गलत का साथ नहीं देता। आप मुझे बता दीजिए नाम, शाम को अगर उसके घर के आगे धरना देकर ना बैठ जाऊं मैं, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप बताइए कि उस बंदे ने जमानत ली है, सामाजिक पदाधिकारी था और उसने जमानत ली है, मैं उसके आगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा मैं उसके घर के आगे धरना दूंगा। मेरी नॉलेज में नहीं, आपकी नॉलेज में था, बताइए। एक बार हरदीप सिंह लघु सचिवालय में ढोल लेकर पहुंचे थे, पूरे फतेहाबाद जिले की बात छोड़ दीजिए, हरियाणा में चर्चाएं हो गई थी कि अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो हरदीप के ढोल की आवाज़ उसके कान फाड़ कर रख देगी, काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। कहाँ चला गया ढोल आपका? वो ढोल अभी भी बज रहा है। कहाँ बज रहा है? देखिए, जो एक बात बताइए, ढोल की जो गूंज नहीं है कि सिर्फ ढोल के रूप में सुनाई दे, ये ढोल की गूंज है ना एक बंद के रूप में भी सुनाई देगी। जब एक शांति का जो प्रतीक है, मान लो जरूरी थोड़ी ना हमने किसी के कान फोड़ने हैं, जब अधिकारी बिल्कुल मौन हो जाए ना,
तो हमें भी मौन शटर डाउन करके उनको दिखाना पड़ेगा कि ढोल जो है मौन स्वीकृति में भी अंदर कान के गूंज। एक फिल्म का डायलॉग था, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि एसपी की जो बातें हैं मौन रहने वाली है। एसपी उधर मौन नहीं है। सुनिएगा मेरी बात को, उधर से अधिकारी मौन है, उधर से आप मौन रह जाएंगे तो हम मौन जगाएगा कौन एक उनको? बात बताइए, आप ये जो मीटिंग देख रहे हैं तरुण जी, एक बात बताइए कि हम जो मीटिंग देख रहे हैं, कहाँ है आपके नगर परिषद के पार्षद महोदय, कहाँ है चेयरमैन साहब, कहाँ है वाइस चेयरमैन साहब? रात को 12 बजे वो गाड़ी में आपको फोन करके बुला के मीडिया वाले साथियों को निकल पड़ते हैं। क्या उनको नहीं पता है कि चिट्टा तस्कर हैं? एसपी महोदया पूरी फोर्स लेकर निकलती हैं, पूरे शहर को खंगालती हैं, उनको सिर्फ 250 ग्राम गांजा निकल मिलता है। मैं कहता हूं एसपी महोदय मेरे को फोन कर ले, मैं बिना फोर्स के भी इतना खर्चा तेल का ना करें, मैं उनको ले जाके बता दूंगा ये देख लीजिए आपको फोर्स का खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये रहा चिट्टा तस्कर, ये रहा गांजा तस्कर, इससे पहले ही बता चुके हैं। लेकिन पुलिस जब मेरे घर पहुंच जाए, मैं नशा तस्कर नहीं हूँ, एसपी महोदय पुलिस मेरे घर भेज दे, तो आप बताइए आप मेरी जमानत के लिए आगे आएंगे क्या? जो आगे जागरूक करने आता है ना, दबाया उसको जा रहा है, आज चोरों को नहीं दबाया जा रहा। ये आगे आए अनिल जी, इनके दुकान में पहुंच जाएंगे, कोई ना कोई दबाव डाल लें। सामाजिक कार्यकर्ता हरदीप सिंह को आप सुन रहे हैं, जिन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली से नाखुश होकर आज साफ तौर पर है पुलिस को जिम्मेवार ठहरा दिया। इनका कहना है कि फतेहाबाद जिले में जो अपराध बढ़ रहा है उसका एकमात्र ये कारण है कि फतेहाबाद की जो पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी है उसका वह प्रभाव नहीं है कि वह अपराध रोक सके। इन्होंने आज साफ तौर पर कहा है कि वह कभी डरते नहीं है, अकेले आवाज उठाने में सक्षम है, और आज जो इनके साथ इतनी ताकतें खड़ी है उस ताकत के बलबूते पर वह फतेहाबाद को दिखा देंगे कि फतेहाबाद अभी सोया नहीं है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि हरदीप सिंह ने आज जो गूंज कर हरियाणा की गूंज के कैमरे पर बात कही है, उनकी गूंज कितने दिन तक टिकी रहेगी, क्योंकि ऐसे मसले खड़े तो हो जाते हैं लेकिन बैठने में भी कभी टाइम नहीं लगाते हैं। हमारे साथ जगदीश बादू है जो व्यापार मंडल के प्रधान है, वह भी बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि व्यापार मंडल की तरफ से क्या कुछ सहयोग है आज इस संगठन में रहने वाला है। नमस्कार जगदीश जी। नमस्कार बादू जी, आज आप यहाँ पहुंचे हैं, व्यापार मंडल की बात कर लीजिए। कल ही मैं आपके मंडी की वीडियो देख रहा था, 129 नंबर दुकान के बाहर से धान की चोरी का बैग लेकर जा रहे थे। आप मंडी में रखवाली कर लीजिए ना, शहर के बाद छोड़ दीजिए। भाई साहब, चोरी के मामले में मेरी मंडी सबसे ज़्यादा प्रभावित है और मैंने 15 चौकीदार रखे हुए हैं। 1,15,000 रुपये महीने की मैं तनख्वाह देता हूँ, मैं नहीं देता, मेरी मंडी देती है। और ये चिट्टे वाले 24 घंटे इसी चक्कर में रहते हैं, भी चोरी हमें माल मिल जाए, माल उठा के ले जाते हैं। रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी मैं मंडी में आके अपने देखता हूँ भी कोई ना हो, लेकिन फिर भी वो हमसे भी ज़्यादा चालाक हैं, अपनी कार्रवाई करके माल उठा के ले जाते हैं। क्या लगता है आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? शहर की संस्था इकट्ठी हुई है, अभी प्रशासन से मिलते हैं, बाजार का बंद करेगा, क्या इसमें सहयोग करेगा प्रशासन? अगर प्रशासन सहयोग करेगा, पुलिस सहयोग करेगी तो ही ये रुक सकता है। क्या जगदीश बादू साथ है, व्यापार मंडल साथ है? व्यापार मंडल साथ है, जगदीश बादू साथ है, सभी बाजार साथ है। धन्यवाद। अनिल जी, कुछ दिन पहले भी आपने एक मीटिंग की थी राम पार्क के अंदर, उस मीटिंग के बाद लगता है कि जो लोग उस बैठक में पहुंचे थे सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं। कभी लगता है कि ऐसी बैठकें एक बार कर ली जाती है, दोबारा उसका कोई फीडबैक नहीं लिया जाता है? बिल्कुल फीडबैक होता है जी, 100% होता है। जिन लोगों के दुख दर्द होते हैं उनको पता होता है और इकट्ठे भी होते हैं। आज भी इकट्ठे हुए हैं, एक कॉल पर ये हरदीप जी के साथ इकट्ठे हुए हैं। मैं तो ये चाहता हूँ जो भी अच्छे काम के लिए अगर कोई कॉल करता है, अगर समाज का उसके अंदर भलाई होती है तो आदमी को उसका साथ देना चाहिए जी। आज जो एकत्रित लोग हुए हैं, विभिन्न सामाजिक संगठन एक साथ आए हैं, किसान सभा की बात कर लीजिए, गुरुद्वारा सिंह सभा की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक यूनियन से आप पहुंचे हैं, व्यापार मंडल से हैं, सिटी वेलफेयर क्लब से हैं, बहुत से संगठन यहाँ पहुंचे हैं। लगता है मुहिम रंग लाएगी आपकी? बिल्कुल लाएगी जी। अच्छे आदमी का साथ देना चाहिए और अच्छे काम का साथ देना चाहिए। विनोद जी, आप एक जागरूक पत्रकार की हैसियत से फतेहाबाद में रहते हैं, क्या लगता है, क्या कारण मानते हैं कि शांति प्रिय जिला आज अपराध की दृष्टि में ऊंचाइयां छू रहा है? कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलमुल रवैया ही है, पुलिस का ढीलापनी कह सकते हैं कि वो हर बात को नशे के ऊपर ही टाल देती है कि नशेड़ी हैं वही करते हैं। तो फिर नशे के ऊपर भी तो पुलिस का कोई दायित्व बनता है, मगर उन्होंने आज तक अपना कोई दायित्व निभाया ही नहीं है। उनका दायित्व सिर्फ इतना है कि कोई चोरी की घटना लेके उनके पास आ जाए तो उसको टाला कैसे जाए। तो अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि पुलिस प्रशासन मौन है और जनता चुप थी, इस वजह से उनको बढ़ावा मिल रहा था। मैं फतेहाबाद की एसपी आस्था मोदी के बारे में बता देता हूं कि चुनिंदा काबिल अफसरों में उनका नाम लिया जाता था, लेकिन फतेहाबाद के अंदर पिछले कुछ दिनों से बढ़ते अपराध के कारण है इन सामाजिक संगठनों के लोगों को एकत्रित होना पड़ा है। फतेहाबाद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि संगठनों को पुलिस के खिलाफ एकत्रित होना पड़ा है। ऐसा क्या कारण रहे हैं कि एसपी
फतेहाबाद जिला संभाल नहीं रही है, क्योंकि संभालने की जिम्मेवारी है जो सीधी तौर पर है फतेहाबाद पुलिस अधीक्षक की है। लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करने की जो जिम्मेवारी बनती है पुलिस अधीक्षक की बनती है। ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस जो रह रहे हैं कि फतेहाबाद के अंदर आए दिन नए नए अपराध हो रहे हैं। पहले जहाँ चोरी की घटनाओं तक फतेहाबाद सीमित रहता था, तो आजकल लूटपाट की घटनाओं में इजाफा हो गया है। चलते राहगीरों से कहाँ सोना लूट लिया जाता है, हाथ से अंगूठियाँ निकाल ली जाती है, सोने के कड़े निकाल लिए जाते हैं, चाकू तक मारकर है स्कूटियां छीन ली जाती है। ऐसा क्या हो गया है फतेहाबाद शहर के अंदर कि फतेहाबाद पुलिस अधीक्षक संभाल नहीं पा रही है। हमारे साथ फतेहाबाद के वार्ड नंबर 12 से जो पार्षद है मोहनलाल नारंग, जो जागरूक व्यक्ति हैं फतेहाबाद के, वह भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी जो अनुभव रखते हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। नमस्कार मोहनलाल जी। नमस्कार जी। मोहनलाल जी, यदि मैं कहूँ कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति आप यहाँ के नागरिक हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या लगता है आपकी कम शब्दों में ज़्यादा कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले सभी को नमस्कार करता हूँ। मेरे से भी वरिष्ठ साथी यहाँ आए हुए हैं, अनुभव में भी वरिष्ठ हैं और उम्र में भी हैं। लेकिन ये जो आज जो मुद्दा उठाया गया है नशे का और चोरी का, पूरा समाज इससे चिंतित है और इसके पीछे कई कारण हैं। एक जो समाज के अंदर एक वृत्ति पैदा हो गई है, पंजाबी में जैसे कहते हैं कि मैनू की लेना, समस्या से पीछा छुड़ाना, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। इस जो नशाखोरी बढ़ रही है या जो चोरियां बढ़ रही हैं, जब दूसरे के घर में आग लगती है तो पड़ोसी सोचता है यार उसके घर में है, मैंने क्या लेना। तो ये इसलिए आज जो एक प्रयास किए गए हैं, क्योंकि ये एक जो एक दर्शाता है, आज जितने संगठन हुए हैं ये एक रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और समाज की चिंता आज के जो एक मीटिंग हुई उसके अंदर व्यक्त की गई है और अच्छा प्रयास रहेगा। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है, शुरुआत में जब चिंगारी लगती है तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर प्रयास के अंदर सफलता मिले। एक प्रयास में विफल भी हो जाता है आदमी, दूसरे प्रयास में कामयाब भी हो जाता है। इसलिए हम जो नागरिक अधिकार मंच के लोग हैं, हम इस बात से सहमत हैं कि शहर की कोई संस्था बुला ले, पहलकदमी कर ले, उसमें कोई बात नहीं है। मुद्दा ठीक होना चाहिए। ये मुद्दा है, आज जो मुद्दे बहुत हैं शहर पे जिस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन आज इस पे ही कंसंट्रेट करेंगे, नशे और चोरी पे। नगर परिषद में 27 पार्षद हैं, आप अकेले पार्षद यहाँ पहुंचे हैं। 26 पार्षदों को सरोकार नहीं है कि शहर से? मुझे पता नहीं है कि उनको मैसेज था कि नहीं था, लेकिन सरोकार होना चाहिए, आज मीटिंग में आना चाहिए था। लेकिन उससे पहले भी कुछ पार्षद एसपी महोदय को मिले थे आज से 10 दिन पहले, तो उसमें भी कोई गंभीरता दिखाई नहीं दी एसपी साहिबा के अंदर भी। इसके अंदर जैसे आप भी बता रहे थे कि 25 बाइक चला दिए गए और फतेहाबाद के अंदर तो 2 बाइक हैं। उसके बाद चोरियां लगातार बढ़ रही हैं, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। जितेंद्र जी, क्या रणनीति आपकी रहेगी? मैं दुष्यंत शर्मा। माफ कीजिएगा। ऐसे है कि रणनीति तो कॉल की है बंद करने की, वो तो है ही। और जो मैं थोड़ी सी बताना चाहता था, पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसके अंदर सबसे बड़ी जो खामी है, जो 112 नंबर डायल है या जो राइडर हैं, बाइक राइडर हैं, ये पुलिस के बंदे नहीं हैं, ये प्राइवेट हायर किए हुए बंदे हैं, कौशल रोजगार योजना के तहत किए हुए बंदे हैं। ये इनको कोई ट्रेनिंग नहीं है पुलिस की किसी तरीके की, ना ही इनके अंदर वो जज्बा है, क्योंकि प्राइवेट हैं, आज लगे हुए हैं, कल को हटा भी दिए जाएंगे। ना ही इनको किस तरीके से हमने टैकल करना है, किसी अपराधी को, चोर को कैसे पकड़ना है, किसी झपटमार को कैसे पकड़ना है, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है इनके पास। तो ये जो पुलिस के अंदर अगर इस तरीके से लोग भर्ती कर दिए जाएंगे, कांस्टेबल हैं नहीं, उसकी जगह होमगार्ड हैं जिनको 500 रुपये दिहाड़ी पे रखा जाता है, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है किसी तरीके की, तो अपराधी तो अपराध करेंगे ही, क्योंकि उनको टैकल करने का तरीका ही नहीं है उनके पास। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम सेना और पुलिस के अंदर तो प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए। उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन है, इतना हमारे से टैक्स लिया जा रहा है, इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है, सरकार कहती है कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अगर इतना पैसा है तो आप स्थायी भर्तियां क्यों नहीं करते? स्थायी भर्तियां होनी चाहिए, उनको फुल ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो हमारे को सुरक्षा दे सकें। तो उसमें भी पैसा बचाया जा रहा है और लोग जो हैं कि अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए, जैसे अभी बादू जी ने बताया कि अभी हमने खुद अपने जो है चौकीदार रखे हुए हैं, तो फिर पुलिस हमारे लिए है क्या कर रही है पुलिस हमारे लिए? तो ये सोचना बड़ा ज़रूरी है पूरे हरियाणा लेवल के ऊपर भी, क्योंकि घटनाएं सिर्फ फतेहाबाद नहीं, फतेहाबाद ये है कि शांति प्रिय था लेकिन अब उसको भी नज़र लग गई है, लेकिन घटनाएं पूरे हरियाणा में हो रही हैं और उसका जो कारण है वो बेरोजगारी और ये जो प्राइवेटाइजेशन है, पुलिस के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन है, इसका जो है वो मेन कारण। जी मोहनलाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा था, ये जो चोरियाँ या नशाखोरी बढ़ी है, खास करके हम ये दौर देखें कोरोना का, उसके बाद में ये लगातार बढ़े हैं। देह व्यापार भी बढ़ा है अपने इलाके के अंदर, नशा चोरियों के अलावा भी।
और इसके पीछे जो सरकार की सोच है वो बड़ी गलत है। वो हर चीज़ को जैसे सरकार का कॉरपोरेट्स तरीके से चलाना चाहती है ना, भी अपनी जिम्मेवारी आप लें, अपने सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार है, ये नज़रिया सरकार का गलत है। हर जैसे कंपनियों में बाउंसर रखते हैं, क्या नागरिक जो है वो बाउंसर रखेंगे? जब एसपी साहब से मिलते हैं तो कहते हैं कि वो आप लगाओ, कैमरे लगाओ। कितने के लोग हैं जो अपने कैपेसिटी रखते हैं, जो कैमरे लगा सकते हैं? सरकार इसको जैसे फौज के अंदर देख रहे हैं 4 साल की भर्ती हो रही है, पुलिस के अंदर भी कौशल विभाग से जो कौशल विभाग बनाया इन्होंने उसके मार्फत भर्ती हो रही है। जब तक रेगुलर भर्ती नहीं होगी, जिम्मेवारी फिक्स नहीं होगी, तब तक ये समस्या का हल नहीं होने वाली। और ये जो सरकार का जो नज़रिया है कॉरपोरेट्स के तरीके से चलाने का, पुलिस और फौज को चलाने का या पूरे समाज को चलाने का, ये गलत है। समाज से टैक्स लेती है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। यहाँ प्रशासन की और जो आज मौजूदा सत्ता में लोग हैं उनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि इस पर पूरी वो अपना जिम्मेवारी बनती है कि इस पर गहनता से विचार करें। अपराध के खिलाफ पुलिस की लचर कार्य प्रणाली से असंतुष्ट हुए एकजुट होकर सामाजिक संगठनों ने एक निर्णय लिया है कि आगामी 14 मार्च को दोपहर 12 बजे तक फतेहाबाद शहर के बाजार को बंद रखा जाएगा। मैं फतेहाबाद की एसपी आस्था मोदी से गुजारिश करता हूं कि 14 मार्च से ठीक पहले वह सभी सामाजिक संगठनों को जिता दे कि एसपी अभी सोई नहीं है, एसपी जाग रही है। अपराधियों की धर पकड़ करना एसपी का काम है, अपराध को मुक्त करना, फतेहाबाद जिला को अपराध मुक्त करना एसपी की जिम्मेवारी बनती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फतेहाबाद की एसपी आस्था मोदी आगामी 14 मार्च से पहले कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे कि सभी सामाजिक संगठनों को उनके ऊपर फकर हो। अंजू, जो आज फतेहाबाद जिले में बढ़ते अपराध और पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ सामाजिक संगठन एकत्रित हुए हैं, आप बुलंद संस्था का नेतृत्व करती हैं, आप भी साथ आए, क्या लगता है कि फतेहाबाद में महिला सुरक्षा में कमी है कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा है, बुलंद उड़ान संस्था से मैं हूँ और मुझे लगभग काफ़ी साल हो गए, 7-8 साल हो गए हैं। जैसे पता चला था, मैं स्कूटी से ट्रैवल करती रही हूँ और मैंने खुद बहुत बार ये महसूस किया है कि कहीं ना कहीं कमी है। हम अकेले प्रधान को टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोगों में चीज़ों का जागरूकता की शायद ये बात पहले उठ जाती तो शायद ये चीज़ें आज हमें बात नहीं करनी पड़ती। तो कहीं ना कहीं बात जब समाज की आती है, ज़िले की आती है, तो उसके मुखिया का नाम ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब एग्जिस्ट करता है तो उसका नाम आएगा। इसीलिए बस एसपी जी का नाम बार बार आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात है कि मैं बात करूं कि मैंने बहुत बार जब मैं स्कूटी से मैंने ट्रैवल किया है, पपैया पार्क से जब मैं वापस घर की तरफ ट्रैवल किया है, मेरा लगभग 7-8 बार पीछे लड़कों ने जो पीछा किया है मुझे, और गांव तक पीछा किया है, और इतने गंदे कमेंट, इतनी गंदी हरकतें उन लोगों की थी, मुझे खुद डर लगता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और ये बहुत सारी बातें होती है जो हम घर पे नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि आप भी हैं, आपकी भी बेटी यदि ऐसी बातें कहेंगे तो आप उनको नहीं जाने दोगे उस जगह पे। बार बार आप इतना नहीं काबिल समझते अपनी बेटी को कि वो लड़ लेगी अपने आप। तो वही चीज़ें हैं, वो चीज़ें मैंने महसूस की। पशुओं की बात करें, यहाँ पे नशे की बात करें, मैंने बहुत बार सुनने को भी आया है जो नशा बेचा जाता है वो छोटी छोटी दुकानों को टारगेट किया जाता है, चाहे चाय वाले की दुकान हो, छोटी मोटी पापड़ी बेचने वाली की दुकान हो, क्योंकि उन लोगों पर लोग शक नहीं करते और वो धीरे धीरे नीचे नीचे चीज़ों को बेचते रहते हैं। और इस चीज़ की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, चाहे कॉलेज के बच्चे हों, चाहे कहीं भी किसी भी चीज़ के बच्चे हों। और महिलाएं जब भी बसों में ट्रैवल करती है तो वो लोग आजकल तो सरेआम दिन दहाड़े कुछ सालों से चीज़ें चल रही है, कोई किसी को भी मारकर चला जाता है, और बसों के अंदर भी ट्रैवल करना बिल्कुल भी आसान नहीं हो गया महिलाओं के लिए। तो वो चीज़ें जो है, और आज मैंने जो मीटिंग में देखा, माननीय सम्माननीय लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, मुझे एक विश्वास है कि जैसे परिवार होते हैं छोटे बड़े, मुझे इतना विश्वास है कि कल को जब इस शहर से ऐसी कोई बात उठेगी, मैं कहूँगी कि मम्मी मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, तो मम्मा मुझे कहेगी कोई बात नहीं बेटा, फतेहाबाद में ही है, अपना परिवार ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे विश्वास है जितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मेरे जो है भाई साथी हैं सारे, तो मुझे उनकी जोश देखकर मैंने जो इन लोगों के अंदर एक चीज़ देखी, और जिस तरीके से मैं एक अपनी तरफ से, मेरी बुलंद उड़ान संस्था की तरफ से सहयोग देना चाहूँगी कि जितनी भी महिलाओं को जागरूक करने के लिए यदि बात आएगी तो फतेहाबाद और आसपास के गाँव की महिलाओं को जागरूक करने के नेतृत्व में मैं आगे रहूँगी। चाहे मुझे रात को 1 बजे बुला लेना। वो कहते हैं ना कि 20 साल जिएंगे लेकिन दूसरों के अच्छे कामों के लिए जिएंगे, डर डर के 100 साल ऐसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए। बुलंद संस्था की जो डायरेक्टर है उनको आप सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत अच्छी बात हरियाणा की गूंज के कैमरे पर कही है कि 20 साल जिएंगे लेकिन अच्छे से जिएंगे, डर डर कर 100 साल नहीं जिएंगे। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। साथ साथ ही महिला सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि जब वह फतेहाबाद शहर से अपने गांव की ओर लौटती है तो मन चले आवारा लड़के उनका पीछा करते हैं, जिससे डर कर वह रात को नहीं चल पाती है, सरेआम दोपहर को नहीं चल पाती है। वह एक ऐसा माहौल फतेहाबाद में चाहती है कि जिससे चाहे आधी रात को भी फतेहाबाद में हो तो उनके घर वालों को चिंता ना हो, उसके परिवार को चिंता ना हो, और जब उसके परिवार वाले उससे संपर्क करें तो
तो एक ही बात कह सके कि बेटा तू सुरक्षित फतेहाबाद में है। देखते हैं कि संस्था बुलंद संस्था की जो अध्यक्ष है अंजू बाला की बात में कितनी सच्चाई है और बात में कितना दम है कि वह महिलाओं को भी जागरूक करेगी कि वह अपने अपने अधिकारों के प्रति लड़ती रहे। अंजू से एक सवाल और ले लेते हैं। अंजू, आप शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित है, शिक्षा हाँ आप फ्री प्रदान करती है। हाँ जी सर। कुछ ऐसी भी आप प्रयास करेंगे जिससे नशाखोरी से बचाव हो सके? बिल्कुल सर, हमने काफ़ी टाइम से हमारी मीटिंग चल रही है। जैसे यहाँ पे हम बात करें, एक दो गांव है सर जहाँ पे तामसपुरा हो गया या बुत्थन हो गया, कुछ बड़ोपल की बात कर लें, तो बिडाना की बात करें, नशे के मामले में यदि बातें करें, और हजरावा कला, तो ऐसी चीज़ें सर। हजरावा कला में एक स्कूल है, मेरी 2-3 दिन पहले विजिट थी, वहाँ पे एक पुराना टॉयलेट बना हुआ था, वहाँ पे सरेआम चिट्टे की और उन चीज़ों के कागज पड़े हैं और सरेआम रात को वो लोग वहाँ पे आते हैं और पीकर चले जाते हैं और इंजेक्शंस वहाँ पे पड़े हैं। तो ऐसे हालात होंगे, उस माहौल में बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो सर आप सोच सकते हैं कि लाइब्रेरी में इसलिए लोग जाके पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है। जब हमें इन्वायरमेंट ही सेफ नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ से अपनी चीज़ों को वो करेंगे। तो इस चीज़ों के लिए, और महिलाओं की शिक्षा की बात करें तो दिन रात हमारा लगा रहता है, जैसे संगीता मैम भी लगी रहती है, चाहे झुग्गी झोंपड़ियों में पढ़ाने की बात हो, चाहे गांव-गांव में जाकर महिलाओं को, जैसे होता है ना कि सब्जी वाला फ्रूट सेलर कहता है सब्जी ले लो, वैसे हमारी संस्था दिन रात लगी रहती है कि हमसे मदद ले लो। यदि कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, किसी चीज़ की कोई भी कमी है, तो हम 24 घंटा इस चीज़ को लगे रहते हैं। और मैं 5वीं क्लास की उम्र में जब मेरे साथ खुद के साथ रिश्तेदार के अंदर मेरे साथ शोषण हुआ था सर, उसके बाद 20 दिन मैंने गुलामी के साथ रहा है किसी और परिवार में, और उसी से, वो कहते हैं किसी की उंगली पे चोट लगती है उसी को पता चलता है दर्द क्या होता है। उस दर्द से निकलकर मैंने आज ये मुहिम ली है, और आज मैं ना कि सिर्फ फतेहाबाद जिले के अंदर, पूरे भारत के अंदर काम कर रही हूँ। माननीय मनमोहन सिंह से लेके मैं बिल गेट्स से भी मैं इन्वाइटेड हूँ, और मुझे दुबई के अंदर भी इन्विटेशन मिला था सर। किसी ने ठीक ही कहा है कि ठहरे हुए दरिया में भाव ज़्यादा होते हैं, बस वही भाव आज आप बुलंद उड़ान संस्था की जो ओनर है अंजू बाला में देख रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पिछले कुछ समय पहले वह भी एक शोषण का शिकार हो गई थी, बस तब से लेकर ही वह आज तक लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता संगीता परनामी भी जुड़ी हुई है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि क्या कुछ वह कहना चाह रही है। नमस्कार संगीता जी। नमस्कार सर जी, क्या कुछ बताना चाह रही है? बस आज जो हमने मीटिंग की है, जिंदगी संस्था के जो अध्यक्ष हरदीप भाई हैं, इन्होंने कहते कि जब एक आदमी को किसी ने तो मतलब कदम बढ़ाना ही पड़ता है, तो आज जिंदगी संस्था के अध्यक्ष जो भाई हरदीप जी हैं, उन्होंने कदम उठाया जो अपने फतेहाबाद के या आसपास के गांव में जितने भी अपराध हो रहे हैं उनको रोका जाए। तो उन्होंने सभी संगठन को इकट्ठा किया आज यहाँ पर, और संगठन क्यों कहते हैं कि पहले तो एक संस्था कोई भी नशा के लिए प्रयास करती है लेकिन वो धीरे धीरे बंद हो जाता है, लेकिन आज जो मुद्दा है पूरे फतेहाबाद का और पूरे फतेहाबाद के जितने भी संगठन हैं उन सब ने लेकर ये मुद्दा उठाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जो मुद्दा हमने उठाया है, इस जो अपराध फतेहाबाद में बढ़ते जा रहे हैं ये बिल्कुल कम होंगे और ये ज़रूर